ट्रंप भी असद की हत्या में सहयोगी होंगे। पत्नी का चरित्र संदिग्ध है असद के प्रति। संसार रचयिता का अपना एक शासन तंत्र है, शेष सभी तो नाम नाम के शासक हैं। दुनिया भर के वैदिक ज्योतिष के विद्वानों, विद्यार्थियों, शुभचिंतकों, मित्रों, मैं संजय कुमार तिवारी ज्योतिष न्यूज मीडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि वैदिक ज्योतिष के वैज्ञानिकों के विभिन्न शोधों से यह सुस्पष्ट है कि संसार रचयिता का अपना एक शासन तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनका अपना एक संविधान है और संविधान के अनुसार उनके शासन को संचालित करने के लिए उनके अपने असंख्य अदृश्य सेवक हैं। उनके अपने अदृश्य संविधान में कर्मों का परिणाम पूर्व निर्धारित है और कर्मों का परिणाम देने के लिए उन्होंने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, राशियों और अनेकानेक असंख्य अदृश्य लोगों को लगा रखा है, जो संसार के समस्त मनुष्यों, पशु पक्षियों और प्राणियों को उनके कर्मों का परिणाम पूरी ईमानदारी के साथ और संसार रचयिता के संविधान के कानूनों के अनुसार देते रहते हैं। अंतिम दिन तो केवल आस्तिकता और नास्तिकता का निर्णय होना है। इस प्रकार इस संपूर्ण संसार में संसार रचयिता का ही शासन चलता रहता है, शेष सभी तो नाम नाम के शासक हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशारुल असद की जन्म कुंडली में तख्ता पलट होना लिखा था और वो हुआ। ये भी मैंने बताया था कि किस तरह उनके सैनिकों और सैन्य अधिकारियों की पत्नियां शत्रु खेमे में चली जाएंगी और आपने देखा, तमाम विश्व के मीडिया चैनलों ने बताया कि इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों ने असद के सैन्य कमांडरों की पत्नियों से शादियां कर ली हैं। ये पत्नियां पहले से ही असद के शत्रु पक्ष से मिल गई थीं। ये लिखा हुआ था और ये भी हुआ। ये ग्रह, नक्षत्र सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल संसार रचयिता के संविधान के अनुसार देते रहते हैं। आइए देखते हैं असद के जीवन में ये ग्रह आगे क्या करने वाले हैं। प्रस्तुत है बशारुल असद की कुंडली। दुनिया भर के वैदिक ज्योतिष के विद्वान, शोधकर्ता और रिसर्चर इस बात पर सहमत हैं कि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, मृत्यु या हत्या का योग बनाते हैं। अर्थात यदि ये तीनों केंद्रगत हों तो निश्चित रूप से व्यक्ति को या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। अब देखिए, षष्ठ भाव में कर्क राशि है। कर्क का स्वामी चंद्रमा अर्थात षष्ठेश चंद्रमा, चंद्रमा लग्नगत है अर्थात शरीर भाव पर है। सीधा अर्थ है कि शत्रुओं को चंद्रमा शरीर के निकट तक पहुंचा देगा। मृत्यु भाव, हत्यारों का भाव, इस भाव का स्वामी बुध सप्तम केंद्र में अर्थात असद की पत्नी के भाव में बैठा हुआ है। पत्नी का चरित्र संदिग्ध है असद के प्रति। तो ये बुध हत्यारों को, हत्या करने की चाह रखने वालों को केंद्र में बैठा होने के कारण असद के निकट पहुंचा देगा। द्वादश भाव में मकर राशि है जिसका स्वामी शनि है। तो द्वादश भाव अर्थात शरीर का नाश भाव, व्यय भाव। द्वादश भाव का स्वामी शनि प्रथम केंद्र में शरीर भाव पर ही है
अर्थात शरीर के नाशकर्ताओं को शरीर तक पहुंचा देगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि असत के केंद्रीय भावों में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भावों में वही राशियां हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चारों केंद्रीय भावों में है। दूसरी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कुंडली में चंद्र, राहु, केतु और सूर्य केंद्र में विराजमान हैं और ये चारों असत के केंद्र में भी विराजमान हैं। इसलिए निश्चित रूप से ट्रंप असत को प्रभावित करेंगे। किस प्रकार प्रभावित करेंगे? क्योंकि ट्रंप के चारों केंद्रीय ग्रह चंद्र, राहु, केतु और सूर्य असत के अष्टमेश बुध के साथ बैठे हुए हैं। ये क्या करेंगे? अष्टमेश का काम है मृत्यु या हत्या। तो ट्रंप भी असत की हत्या में सहयोगी होंगे। असत की हत्या की संभावनाएं, प्रबलतम संभावनाएं शनि, राहु, केतु, बुध, चंद्र, ये सभी मिलकर बना रहे हैं। शनि, राहु, केतु विष का प्रतीक हैं। ये जब भी किसी को मारते हैं तो विष के द्वारा मारते हैं। और साथ में बुध है। साथ में बुध का अर्थ है पेड़ पौधों का प्रतीक है बुध। तो पेड़ पौधों के द्वारा निर्मित विष दिए जाने की पूरी संभावनाएं हैं और ऐसा होगा। ऐसा होगा कब? शनि अभी तक मार्च 2025 तक 11वें राशि में असत के पहले खाने में अर्थात शरीर पर चल रहा था। अब यहां पहुंच गया है दूसरे खाने में 12वीं राशि में। यहां राहु विराजमान है जो धीरे धीरे उल्टी दिशा में पहले खाने में, शरीर वाले खाने में पहुंच रहा है। तो अब यहां पर शनि और राहु का मिलन होगा। ये समय अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 ईस्वी, यही वो समय चल रहा है जब शनि, राहु, केतु ये असत के प्रथम केंद्र को प्रभावित कर रहे हैं। ये शनि जब तक दूसरे भाव में मीन राशि में 15 डिग्री को नहीं पार कर जाएगा, तब तक लग्न को अर्थात असत के शरीर को प्रभावित करेगा, उनके लिए खतरा उत्पन्न करता रहेगा। क्योंकि असत के चंद्रमा का अंश 28 से 30 के बीच है। जब ग्रह किसी अंश से 15 अंश आगे निकल जाता है तब उस अंश को प्रभावित करना बंद करता है। ऐसा मेरे अनुभव में और शोध में आया है। तो ये शनि जब तक मीन के 15 अंशों को नहीं पार करेगा, और मीन के 15 अंशों को पार करने में उसे लग जाएंगे कम से कम 1.25 साल, अर्थात 2025 और आधा 2026 तक ये शनि असत की जान लेने के प्रयास करता रहेगा। आते हैं महादशाओं और अंतरदशाओं। प्रस्तुत है बशर अल असद की महादशा और अंतरदशा का एक संक्षिप्त चार्ट। 11 जनवरी 2023 से 11 सितंबर 2025 ईस्वी तक असद पर शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। बृहस्पति चतुर्थ भाव अर्थात हृदय प्रिय, सगे संबंधियों का, वैचारिक मित्रों का, अटल समर्थकों का भाव होता है। तो इस भाव से 8वें भाव का स्वामी अर्थात सगे संबंधियों के भाव से 8वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का अर्थ मृत्यु या हत्या का भाव, तो सगे संबंधियों की मृत्यु या हत्या के भाव का स्वामी सगे संबंधियों के ही भाव पर बैठा है,
अर्थात चौथे भाव पर ही बैठा है, वो है बृहस्पति। अर्थात संसार रचयिता के अदृश्य शासन तंत्र और अदृश्य अटल संविधान ने बृहस्पति को असत के सगे संबंधियों, वैचारिक मित्रों और अटल समर्थकों की हत्या का कार्य सौंपा है और इस कार्य को वो करवा रहा है। इस कार्य को वो 11 सितंबर 2025 ईस्वी तक बृहस्पति की अंतर्दशा रहेगी, करवाता रहेगा। तत्पश्चात 11 सितंबर 2025 ईस्वी से 11 नवंबर 2028 ईस्वी तक शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। शनि द्वादश भाव लग्न से द्वादश भाव का स्वामी अर्थात शरीर के नाश भाव का स्वामी है, तो अपनी अंतर्दशा में उस अर्थात 11 नवंबर 2028 ईस्वी तक वो शरीर के नाश के प्रयास करता रहेगा। उसको असत के शरीर के नाश का दायित्व संसार रचयिता के अदृश्य अटल संविधान ने सौंपा है, तो इस कार्य को वो करेगा। अब अगर शनि चूक जाएगा तो 11 नवंबर 2028 ईस्वी के बाद फिर 11 सितंबर 2031 ईस्वी तक शुक्र में बुध की अंतर्दशा चलेगी और बुध असत के लग्न भाव से अष्टम भाव का स्वामी है, अर्थात शरीर भाव से उस शरीर की मृत्यु या हत्या भाव का स्वामी है। तो कहने का तात्पर्य बुध को संसार रचयिता के अदृश्य अटल शासन तंत्र ने और अदृश्य अटल संविधान ने असत के शरीर के नाश का दायित्व सौंपा है। बुध नहीं छोड़ेगा, एक के बाद एक परमात्मा ने नाश का दायित्व कई ग्रहों को दे रखा है, जिसमें शनि से बचे तो बुध से बच नहीं सकते। इस तरह से ये रहा असत की कुंडली का विश्लेषण और भविष्यवाणी। आपसे निवेदन है कि यदि आप पूरे विश्व में किस देश में कब क्या होगा, कब युद्ध, कब आक्रमण, कब भूकंप, कब बाढ़, कब सुनामी आदि की पूर्व जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल ज्योतिष न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मुझसे जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।